एक आदमी जो पूरी जिंदगी चौकीदार और पेट्रोल पंप पर काम करता रहा और मरते समय छोड़ गया 8 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। वहीं दूसरी तरफ हार्वर्ड से पढ़ा, करोड़ों कमाए, लेकिन आखिर में सब कुछ खो दिया। सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा पढ़ा लिखा था, सवाल है पैसे को समझ कौन पाया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक चैप्टर, जहां हम किताबों के हर चैप्टर की गहराई से ऑडियो स्टोरी टेलिंग समरी लेकर आते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी किताब जिसने करोड़ों लोगों की मनी थिंकिंग बदल दी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। यह किताब आपको ये नहीं सिखाती कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कितना रिटर्न मिलेगा या मार्केट कब गिरेगी। यह किताब आपको सिखाती है इंसान पैसे के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है, क्योंकि पैसा कोई मैथ का सवाल नहीं है, पैसा है भावनाओं का खेल। लेखक अपने कॉलेज के दिनों की एक कहानी बताते हैं। वो एक लग्जरी होटल में वैलेट का काम करते थे। वहाँ एक टेक एग्जीक्यूटिव आता था, वाईफाई टेक्नोलॉजी का जीनियस, करोड़ों कमाने वाला आदमी, लेकिन पैसे के साथ उसका रिश्ता बिल्कुल बचकाना था। वो जेब से नोटों की मोटी गड्डी निकालता, सबको दिखाता, शराब के नशे में पैसे उड़ाता। एक दिन उसने अपने दोस्त से कहा, जाओ 5,000 डॉलर के सोने के सिक्के ले आओ, और फिर समुद्र किनारे खड़े होकर उन सोने के सिक्कों को पानी में उछालने लगे जैसे पत्थर उछाले जाते हैं, सिर्फ मजे के लिए। कुछ दिन बाद उसी आदमी को एक लैंप तोड़ने पर $500 भरने पड़े और उसने गुस्से में $5,000 दे दिए। लेखक कहते हैं ये व्यवहार ज्यादा दिन नहीं चला, कुछ सालों बाद वो आदमी बर्बाद हो चुका था। अब दूसरी कहानी सुनिए। रोनाल्ड रीड एक साधारण इंसान, चौकीदार, पेट्रोल पंप पर काम, फर्श साफ करना, न कोई MBA, न फाइनेंस की पढ़ाई, न बड़े सपने। लेकिन जब 92 साल की उम्र में उनकी मौत हुई, पूरी दुनिया हैरान रह गई। उन्होंने छोड़े $8 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति। कोई लॉटरी नहीं, कोई इनहेरिटेंस नहीं, बस सादगी से कमाया, धैर्य से इन्वेस्ट किया और दशकों तक इंतजार किया। और ठीक उसी समय एक और आदमी था, रिचर्ड फस्कोन, हार्वर्ड एजुकेटेड, मेरिल लिंच एग्जीक्यूटिव, करोड़ों की कमाई, लेकिन लग्जरी लाइफस्टाइल, भारी कर्ज और ईगो। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस आई और सब कुछ खत्म, महल नीलाम, इनकम जीरो, बैंकरप्सी। तो सवाल ये है, क्या रोनाल्ड रीड ज्यादा इंटेलिजेंट था? नहीं। क्या रिचर्ड फस्कोन बेवकूफ था? नहीं। असली फर्क था बिहेवियर का, पेशेंस का, इमोशंस को कंट्रोल करने का। लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं, फाइनेंस कोई हार्ड साइंस नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल है। यहाँ ये जरूरी नहीं कि आप कितना जानते हैं, बल्कि ये जरूरी है कि आप पैसे के साथ कैसे बिहेव करते हैं। इसी को कहते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी। यह किताब 20 छोटे चैप्टर्स में बनती है। हर चैप्टर एक अलग लेसन देता है। आप इसे किसी भी चैप्टर से पढ़ सकते हैं और हर बार कुछ नया सीख सकते हैं, क्योंकि पैसा इतिहास से जुड़ा है, इंसान की सोच से जुड़ा है और उसकी भावनाओं से जुड़ा है। इस सीरीज में हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी के हर चैप्टर की डिटेल ऑडियो स्टोरी टेलिंग समरी लाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं पैसे को समझना, गलत फाइनेंशियल फैसलों से बचना और लॉन्ग टर्म सोच डेवलप करना, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पैसा आपको अमीर नहीं बनाता, आपका व्यवहार बनाता है।